अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो जी व्यूवर्स, 3:45 हो गए हैं। मैं आज बना रही हूँ अफ्तारी के लिए करेले की माँ, भरे हुए करेले। करेले काटते हुए तकरीबन मुझे 1-1.5 घंटा हो गया है। तो लाइट चली गई है, तो मैंने कहा चलें टेरेस पर जाकर थोड़ी सी ठंडी हवा ले लूँ। और आज रोज़ा भी ज़्यादा लग रहा है लाइट जाने की वजह से। अब मैं कीमे में डालने के लिए प्याज और हरी मिर्चें चॉप कर रही हूँ। सुबह पहले घर का सारा काम किया और फिर जो कल कपड़े धोए थे वो सारे कपड़े ऊपर छत पे डाल कर आई। और बाहर धूप बहुत सख्त लगी हुई है। छत पर कपड़े डालते हुए बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। छत से नीचे आकर तो पहले मैंने 1 घंटा पंखे की हवा ली क्योंकि बहुत गर्मी थी। और उस सूरत में जब आपका रोज़ा हो तो आप पानी भी नहीं पी सकते। प्याज मैंने काट लिया था, फिर मैंने जल्दी से एक साइड पे प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिया। मैंने कहा चलें एक काम तो हो जाए। अब मैं कीमा मिक्स कर रही हूँ। कीमा अच्छी तरह मिक्स करके तो अब मैं करेले भर रही हूँ। करेले भरकर जो कीमा बचा है उसे मैं एक देचकी में गलने के लिए रख रही हूँ। और कीमा रख कर अब मैं करेलों को सी रही हूँ क्योंकि अगर वैसे धागा चढ़ाएं तो करेले पकाते हुए सारा धागा खुल जाता है। तो मैं फिर धागा लपेटती नहीं हूँ, मैं सुई के साथ करेलों को सी देती हूँ। इस तरह धागा खुलता नहीं है। आधे करेलों को सी कर मैंने साथ ही कढ़ाई में ऑयल डालकर तो करेले डाल दिए और साथ ही साथ मैं दूसरे करेलों को साथ ही सी रही हूँ। प्याज ब्राउन हो चुका था, वो मैंने उतार दिया चूल्हे से। तो एक साइड पे करेले ब्राउन हो रहे हैं और एक चूल्हे पर कीमा फ्राई हो रहा है। कीमा जब अच्छी तरह गल जाएगा, फ्राई हो जाएगा, तो मैं इन्हें करेलों में डाल दूँगी। करेले अभी गोल्डन हो रहे हैं, तो मैंने कहा जो करेले काटते हुए मसाला बनाते हुए बर्तन गंदे हुए थे, मैं साथ ही साथ इन्हें वॉश कर लूँ। क्योंकि अगर बर्तन ज़्यादा इकट्ठे करते जाएं तो किचन में बहुत बुरा हाल हो जाता है। साथ ही साथ इन्हें समेटते जाएं तो काम में आसानी हो जाती है और किचन भी साफ़ सुथरा लगता है। करेले तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें तमाम चीज़ें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। प्याज है, नमक मिर्च वगैरह है और जो कीमा था अलग से भुना हुआ वो डाल रही हूँ। और टमाटरों का पेस्ट है 1 कप, वो भी डाल दिया। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं इसे तकरीबन 40 या 45 मिनट पर दम लगा दूँगी। करेलों को दम लगाकर
अब जो कीमे वाली देज की थी और जो एक दो और बर्तन थे वो मैंने साथ ही साथ वॉश कर लिए हैं। लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार भरे हुए करेले कीमा तैयार हैं। अब घड़ी में 6 बज गए हैं, तो अफ्तारी में तकरीबन 20-25 मिनट रह गए हैं। तो मैं अब शिकंजी बनाने लगी हूँ और साथ ठंडा पानी। पानी बनाने के बाद मैं साथ ही रोटियां पकाने लगी हूँ। रोटियां आज मैं 3 बना रही हूँ। बेटी कह रही थी कि मैं मम्मा हम 1.5 रोटी दोनों खाते हैं, तो मैंने कहा चलें बेटा मैं 3 बना लेती हूँ, क्योंकि करेले कीमा मज़ेदार से तो आज दिल कर रहा है कि जैसे फ़ील हो रहा है कि भूख ज़्यादा है, तो आज रूटीन से थोड़ी ज़्यादा रोटी खाई जाए। और आज मेरी दोस्त ने पकोड़े भेजे हैं और दही भल्ले हैं, वो भी हमने इफ्तारी में रख लिए थे। तो अब हम दुआ मांग रहे हैं, रोज़ा खुलने वाला है, चंद मिनट रह गए हैं। अफ्तारी हमारी मुकम्मल हो गई है, तो अब मैं बर्तन उठाकर साथ ही इन्हें वॉश कर दूँगी। बर्तन वॉश करके फिर पहले नमाज़ पढ़ेंगे। तो मैंने कहा चले आप खाना खा लें, मैं चाय पीने लगी थी, तो चले अब आप पहले आप खाना खा लें, फिर हम दोनों चाय पियेंगे। उन्हें खाना देने के बाद करेलों वाली कढ़ाई थी, मैंने सालन जो है एक बोल में निकाल कर वो धोने के लिए रख दी है। और चाय थी, दूध वाली देज की थी, मैंने फिर उसी में ही जो एक्स्ट्रा दूध था वो निकाल लिया और दूध वाली देज की में ही मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। कि अब मैं दोबारा से नया दूसरा सॉस पैन गंदा करूँ, मैंने कहा चलें देज की तो वॉश करनी है, तो इसी में चाय बना लेते हैं।
उम्मीद है व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।